क्वेश्चन नंबर 7 करना है अब हमें। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि कॉट ए जो है वो है 7/8। कॉट ए जो है, कॉट ए नहीं है, कॉट थीटा है। कॉट थीटा जो है वो है 7/8। ठीक है, एंगल तो कुछ भी हो, इवेलुएट, आपको इवेलुएट करना है पहला 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको एवेलुएट करना है। इसका सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि आपको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा इसका वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए एच की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो पी अपॉन एच और बी अपॉन एच रिस्पेक्टिवली होते हैं। तो एच का वैल्यू चाहिए होगा। अब एच का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरन थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए उस बेस्ड। तो आप अगर नहीं कर पाते तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। अगर आपको आता है तो मैं इस बार भी सिखा देता हूँ दोबारा। ठीक है, कॉट थीटा जो होता है वो होता है b अपॉन पी। तो इसका मतलब b अपॉन पी का ही वैल्यू है 7/8। तो क्या ये मतलब है कि b का वैल्यू 7 है और p का वैल्यू 8 है? बिल्कुल भी नहीं। b का वैल्यू 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। p का भी वैल्यू 8 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। श्योर 100% श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। अब कुछ भी हो सकता था, तो उसको क्या मान लिया, 7x मान लिया। और p भी कुछ भी हो सकता था, 8 का कोई मल्टीपल हो सकता था, तो उसको 8x मान लिया। ठीक है, तो यहां से आप h फाइंड कर सकते हो, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरन थ्योरम बहुत बार सिखा दिया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो। रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कौन है, 8x का स्क्वायर, और बी कौन है, 7x, तो उसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर और 7x का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करना है, 64x स्क्वायर, और यहाँ पर 49x स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा 113x स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका, h का वैल्यू चल रहा है। अब h जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 113 है। अब आपको देखना है, जब भी कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो किसका स्क्वायर है। 113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो अपने रूट का, स्क्वायर रूट का ही स्क्वायर होता है ना। 113 किसका स्क्वायर है, रूट 113 का। ठीक है, और x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का। तो h का वैल्यू कितना आ गया, 100√13 है ना, सॉरी 100√13 ही, रूट में 113x। ठीक है, अब आपको वैल्यू चाहिए 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, क्लास 9th में, क्लास 9th से पहले ही, ठीक है, उससे पहले ही आपने क्लास 7th 8th में ही एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सीखी थी कि a प्लस बी अगर a माइनस बी से कभी भी मल्टीप्लाइड हो, दो एक जैसे टर्म्स, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो, तो आंसर आता है कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, जो पहला टर्म है उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरा टर्म है उसका स्क्वायर। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं भी याद उसके लिए बता दिया। अब ऊपर ध्यान से देखें तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, यही तो कह रही है आइडेंटिटी कि जब भी आपको दो टर्म्स एक जैसे दिख रहे हैं मल्टीप्लाई में, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ, तो आंसर विल बी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म 1 है तो उसका स्क्वायर, माइनस सेकंड टर्म साइन थीटा है तो उसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा का स्क्वायर करना मैंने पिछली वीडियो में सिखा रखा है कि रेशियो का स्क्वायर इस तरह किया जाता है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसी तरह आप डिनोमिनेटर का वैल्यू निकाल सकते हो, यस। आप इसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते थे, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा सेम उसी, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो पहला हम इवेलुएट का करने वाले हैं। तो ऊपर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको करने के और भी तरीके हैं, बहुत आसान तरीके भी हैं, बट अभी हम देखो कंसेप्ट तो सारे मैंने पढ़ाई दिए थे और उन कंसेप्ट से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इन्हें। बट अभी क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 है तो 8.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बेसिक तरीके से ही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से कर लेते हैं। और सिंपल तरीके से करने के लिए ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, बट कोई बात नहीं, हर चीज़ का थोड़ा बेस भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, इससे आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा बेटर हो जाएगा अगर आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है कि 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और ये मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये तो पता है हमें। तो वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू होगा p अपॉन एच। अच्छा, p कितना था? p था 8x और b था 7x और h का वैल्यू आया था √113x, ठीक है। तो साइन थीटा जो है वो होता है p अपॉन एच, यानी 8x अपॉन दिस, 8x अपॉन √113x का स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक चीज को ध्यान से देखना है। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करना है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 7x अपॉन √113 का स्क्वायर आएगा। ये दिख रहा है आपको? देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखो क्या करना है, स्क्वायरिंग ऐसे ही मत करना, पहले x से x कैंसिल कर देना, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, 1 माइनस, अब 8 अपॉन √113 का स्क्वायर करना है, तो पहले 8 का स्क्वायर कर लेते हैं 64, और फिर √113 का स्क्वायर क्या होगा? रूट हट जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट है। जब भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है। ऐसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 1 माइनस 49 अपॉन 113, सही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एलसीएम लेना है। किसका? ऊपर वाले फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स का और नीचे वाले फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर्स का, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर का लिया जाता है। डिनोमिनेटर है 1 और 113, तो इनका एलसीएम तो ऑब्वियस सी बात है 113 ही आएगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? जिन बच्चों को एलसीएम में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं कि हम पहली बात फ्रैक्शन जब भी होते हैं प्लस माइनस में तभी हम एलसीएम लेते हैं। दूसरा, एलसीएम लेते किसका है? डिनोमिनेटर का। तीसरी बात, एलसीएम होता क्या है? डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर्स की टेबल में आने वाले सबसे छोटे नंबर जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। फॉर एग्जांपल 2 और 8 लिखा है, तो 2 और 8 की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होगा? 8 होगा। अगर मान लेते हैं 3 और 4 लिखा है, तो 3 और 4 की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर कौन होगा? 12 होगा, ठीक है। दोनों की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 1 और 113 की टेबल में सबसे छोटा नंबर 113 ही आता है, ठीक है। अब कैसे करते हैं? अब आपको इस 1 को 113 बनाना होगा, इस 1 को 113 बनाना होगा, तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे 113 से नीचे भी और ऊपर भी, नीचे भी और ऊपर भी। तो ऊपर आ जाएगा 113, नीचे तो क्या 113 आई गया, यहाँ पे आ जाएगा 64। यहाँ पर भी एलसीएम इन दोनों का कितना आएगा? 113। फिर दोबारा 1 को 113 बनाने के लिए 113 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 113 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है। आगे करने के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। यहाँ पे ऊपर कितना आया? 113 माइनस 64, ठीक है। 113 माइनस 64 कितना आएगा? ये आएगा 9 और 49 आ जाएगा अपॉन 113, और नीचे फिर 113 माइनस 49 कितना आएगा? 64 ही आएगा फिर अपॉन 113, ठीक है। तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ गया। तो ये भी मैंने सिखा रखा है पिछले लेक्चर में
कि फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। मिडल टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सट्रीम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है और सबसे बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकाल देना है, मल्टीप्लाई करना है बट प्रोडक्ट नहीं निकालना आपने। क्यों, वो बताता हूँ। ऐसे लिख देना बस, प्रोडक्ट निकालने बैठ गए तो कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, उल्टा वहां गलती हो गई तो और टाइम जाएगा। तीसरा, काटना फिर भी है, प्रोडक्ट निकाल के काटना फिर भी है, तो इससे अच्छा है आप बस मल्टीप्लाई ऐसे करके लिख दो, प्रोडक्ट मत निकालो। तो 113 से 113 कट गया, तो आपका आंसर क्या बचा, 49/64। ये आपस में नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। यहाँ पे 7 into 7 लिखा है, वहाँ 8 into 8 लिखा है, कुछ कटेगा नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आ गया पहले का आंसर। नेक्स्ट आपको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा का स्क्वायर का मतलब है कि b अपॉन p का स्क्वायर करना है। तो b कौन है ये और p कौन है ये, तो 7x अपॉन 8x का स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हुआ, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। बिल्कुल वही आंसर जो पहले पार्ट का है, सेकंड पार्ट का भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको जो पार्ट समझ आ चुका होता है कि हाँ अब आप आगे कर लोगे, आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, आप वो जब तक एक खत्म नहीं होता आप वो पार्ट स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है 3 cot A इक्वल्स टू 4। चेक वेदर, ठीक है, कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो चेक करने का मतलब ये है कि आपको प्रूव करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके, क्या वही वैल्यू राइट हैंड साइड में भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर कर लो कि आपके पास p, b और h तीनों का वैल्यू है। यहाँ से देखो, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करा है, cot a इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा। ठीक है, cot a इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा। देखो इसे, ठीक है, तो cot a जो है वो 4/3 है। cot a क्या होता है, cot a होता है b/p। तो इसका क्या ये मतलब है कि b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3 है, बिल्कुल भी नहीं। इसका ये मतलब है कि b का वैल्यू 4x और p का वैल्यू 3x है। हो भी सकता है 4 और 3, ऐसी बात नहीं है, बट हमें सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करना है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि h का वैल्यू 5x आएगा, क्योंकि 3, 4 और 5 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, आप इस तरह याद कर सकते हो, एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होने वाला है, तो आप कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं, इस तरह याद रख सकते हैं। अच्छा, तो h का वैल्यू क्योंकि आ चुका है, तो अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर ए, मतलब tan a का स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी tan a का स्क्वायर, इस तरह से। अब tan a क्या होता है, tan a तो p/b होता है। tan a तो क्या होता है, p/b होता है। तो 1 माइनस p/b, ये रहा p, ये रहा b, तो p/b का स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस सेम चीज है 3x/4x का स्क्वायर, सेम चीज है। अब जल्दी जल्दी करेंगे, यहाँ पे x पहले कैंसिल कर देना, पहले कैंसिल कर दो जो हो रहा है। यहाँ बचा 1 माइनस, डायरेक्टली लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और नीचे सेम चीज आएगी बट प्लस में आएगी। अब इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी करा था, फ्रैक्शंस माइनस प्लस हो रहे हैं, एलसीएम डिनोमिनेटर का लेना पड़ेगा। 16 और 1 का एलसीएम 16 आता है, 1 को 16 बनाने के लिए 16 से नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करा तो 16 into 1 16 आएगा, 16 into 1 ऊपर भी 16 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। नीचे क्या बचा, 16 डिनोमिनेटर बचा, यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर,
ताकि ऊपर 16 इंटू 1 16 आ जाए प्लस 9। एलसीएम का यही मतलब होता है आपको डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो सेम करने का यही तरीका है, ठीक है। अब 16 माइनस 9 क्या होता है 7 होता है अपॉन 16, और 16 प्लस 9 क्या होता है 25 होता है अपॉन 16। तो यहाँ पे 16 से 16 कट जाएगा, 7 अपॉन 25 आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व कर दी, आंसर 7 अपॉन 25 आ गया। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। आंसर लेके रहने देता हूँ ताकि याद रहे ना कि हाँ 7 अपॉन 25 ही आया था, ठीक है। तो कॉज स्क्वायर ए आर एच एस राइट हैंड साइड, कॉज स्क्वायर ए का मतलब है कॉज ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए का स्क्वायर। कॉज ए होता है बी अपॉन एच यानी 4x अपॉन 5x इसका स्क्वायर। साइन ए होता है p अपॉन एच 3x अपॉन 5x का स्क्वायर। x से x पहली काट देंगे, 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर होगा 16 अपॉन 25, ये हो जाएगा 9 अपॉन 25। तो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का एलसीएम भी क्या होगा 25, ऊपर भी एज इट इज 16 माइनस 9 आ जाएगा, 7 अपॉन 25 आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो हमने चेक कर लिया कि हाँ कि ये रिलेशन जो है वो सही है।